शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक में आज क्या कुछ मंथन हुआ है निकलकर सामने आया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है ट्रांसफर पोस्टिंग का। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1,90,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें महज 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो सका है। इसके बाद शिक्षकों में बेचैनी है कि कब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक शिक्षा विभाग में आयोजित की गई थी। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर क्या बात आगे बढ़ी है, कितनी बात आगे बढ़ी है। लेकिन आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो एक फैसला लिया गया था कि अब जो शिक्षा विभाग ने कहा था कि अब मैनुअल तबादला नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के जरिए तबादला किया जाएगा, शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। इससे पहले जो लिस्ट निकला था 35 शिक्षकों का, अगर यूँ कहें कि ये उस बीमारी के आधार पर आवेदन दिए गए थे। असाध्य रोग से पीड़ित, कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के 35 शिक्षकों का तबादला किया गया था। हालांकि इस लिस्ट में भी लंबी संख्या थी, बड़ी संख्या थी। 700 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन 45 लोगों पर विचार हुआ और 35 शिक्षकों का चयन किया गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। लिस्ट निकाली गई थी। तो इस पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया इस तरह से चलेगी तो क्या होगा, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो पाएगी, और जब 1,90,000 शिक्षकों का क्या होगा। ऐसे तो सालों लग जाएंगे लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। ये बातें उठने लगी थी और शिक्षकों के जो सुर है वो तल्ख होने लगे थे। शिक्षकों ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए मोर्चा भी खोल दिया और कैंपेनिंग भी चलानी शुरू कर दी थी और शिक्षकों के बयान भी आने शुरू हो गए थे। शिक्षा विभाग को घेरना शुरू कर दिया गया था शिक्षकों के द्वारा। ये सब कुछ प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शिक्षकों ने ये कह दिया था कि अगर सरकार अभी अगर नहीं मानेगी और सरकार इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी तो आंदोलन करेंगे शिक्षक। वैसे में सरकार अगर यूँ कहें कि अब जागी है, शिक्षा विभाग जागा है। एक बड़ी बैठक की गई है आज अगर यूँ कहें कि लंबी बैठक चली है और दिन भर कवायद चली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और जो विभाग के सचिव हैं और भी तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई है और बैठक में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर लंबी चर्चा की गई है। जी हाँ, लंबी चर्चा की गई है और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात कही गई थी कि अब मैनुअल तबादला नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के जरिए जो है तबादला किया जाएगा। तो ये जो खबर निकलकर सामने आई है, हम आपको बताएं कि आज के बैठक में जो है एसीएस के जो अध्यक्षता में बैठक हुई है, एसीएस के सामने जो सॉफ्टवेयर जो बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया गया है, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने अधिकारियों ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, तो उसका ट्रायल किया गया है और उसे बिल्कुल बड़े ध्यान से एसीएस ने देखा है और इसमें जो कुछ कमियां हैं या फिर जो जिस तरह से इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है उस पर विचार किया गया है। अधिकारियों के साथ बैठक में ये बातें निकलकर सामने आई हैं, इस पर विचार हुआ है और आज अगर यूँ कहें कि अब किस आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है, किसे कैसे स्कूल दिया जाना है और कहाँ कहाँ जो जगह खाली है, यानी कहाँ पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जा सकता है, किन किन स्कूलों में, तो उस आधार पर जो है विचार किया गया है। लंबी चौड़ी बैठक हुई है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बड़ी खबर ये आ रही है कि इसे अगर अब जो है शिक्षा विभाग इसे अब अंतिम रूप देने की तैयारी में है, यानी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अंतिम रूप में है और बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कल तक इस संबंध में कोई बड़ा पत्र जारी किया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। जिस तरह से आज बैठक हुई है, मंथन हुआ है और मंथन में ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो सॉफ्टवेयर है उसका ट्रायल हुआ है और सॉफ्टवेयर के ट्रायल में ये भी देखा गया है कि किस सब्जेक्ट की कहाँ पर रिक्ति है, यानी कहाँ किस सब्जेक्ट के शिक्षक की ज़रूरत है या फिर कहाँ पर वो पद खाली है जहाँ शिक्षकों को एडजस्ट किया जा सकता है जो घर में आना चाहते हैं। लंबे वक्त से कवायद चल रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मांग हो रही है। नियोजित शिक्षक जो लंबे वक्त से नौकरी कर रहे हैं
उन्हें अभी तक मौका ही नहीं मिला है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। 2020 में सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात कही गई, लेकिन वो नहीं हो सका। 2024 में भी लंबी कवायद चली, 3 महीने से ज़्यादा बैठक हुई अधिकारियों की कि एक प्रोसेस तैयार किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर तैयार होगा, ई शिक्षा कोष के जरिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू भी की गई, आवेदन भी मांगा गया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था। उसके बाद प्रक्रिया रुक गई थी। तो विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है और ये सबसे बड़ा मसला बन गया है शिक्षा विभाग के अंदर। तो इसे अब निपटाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। और आपको बताएं, जो बड़ी खबर यह है कि कल तक कोई बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से निकल कर आ सकता है, पत्र जारी किया जा सकता है। आज लंबी चौड़ी कवायद की गई है, बैठक की गई है। तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई है। साथ ही साथ बैठक में हेड टीचर और हेड मास्टर साहब, यानी हेड टीचर और हेड मास्टर की जो ज्वाइनिंग कराई जानी है, हेड टीचर और हेड मास्टर को के लिए ऑप्शन मांगे गए थे जिलों के, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। अब आगे की जो प्रक्रिया है, यानी अब जिलों का आवंटन किया जाना है, तो उस पर भी चर्चा की गई है। जिलों के आवंटन के बाद फिर शिक्षक, जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली की जानी है, उन्हें नियुक्त किया जाना है, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की गई है और ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी जल्द गाइडलाइन जारी होगी। तो शिक्षा विभाग में आज लंबी चौड़ी कवायद की गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर। उसके अलावा आपको बताएं कि जो TRE 3 के जो बचे हुए विषय हैं, जो 6 विषय हैं जिनकी अभी काउंसलिंग अलग अलग होनी है, काउंसलिंग है, तो उसके काउंसलिंग पर भी जो है वो भी प्लानिंग की गई है कि काउंसलिंग कहाँ से किया जाएगा, कोई भी काउंसलिंग करा सकेंगे। तो कैसे क्या कुछ होगा, इस पर भी विचार किया गया है। तो काउंसलिंग को लेकर भी जो है, और TRE 3 में एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट रिजल्ट आना लगभग तय माना जा रहा है। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग की जा रही है, TRE 3 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल कर वो रखे हुए हैं, अभ्यर्थी जो बैठ गए हैं गर्दनी बाग में और लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए। तो इस पर भी जो है कवायद की गई है, इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जिसका बेसब्री से 1,90,000 शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है, तो उनके लिए खुशखबरी कल तक आने वाली है। कल बड़ा लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हो सकता है और माना यह जा रहा है कि अब करीब करीब जो शिक्षक हैं, जो जिन्होंने आवेदन दिया है, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बड़ा फैसला हो जाएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी जल्द से जल्द की जाएगी। और साथ ही साथ हेड टीचर और हेड मास्टर के बारे में अगर कहें तो इसके भी लिए भी जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि अब जिलों का आवंटन किया जाना है और आवंटन के बाद शिक्षकों को स्कूल का आवंटन होगा, तो इस प्रक्रिया पर भी गाइडलाइन जारी हो सकती है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।